हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में। मतलब जो स्टॉक्स में वीकली फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। और ये हमारा स्टॉक ऑफ द वीक का वीडियो है। ये अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न इसमें दिख रहा है। और मान लीजिए मोदी जी का गवर्नमेंट आता है तो क्योंकि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का कंपनी है, इसको भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। इस वीडियो का लिंक मैं पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चेक कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला स्टॉक देख लेते हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ये स्टॉक को सजेस्ट किया था अशरफ खान सर ने। ये हमारे एक रेगुलर व्यूअर हैं और हमें एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक इन्होंने सजेस्ट किया है। और आपको भी अगर ऐसा कुछ स्टॉक दिखता है जिसमें आपको अच्छा पैटर्न दिख रहा हो या आपको किसी भी रीज़न से स्टॉक अगर पसंद आ रहा है तो आप रीज़न के साथ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम वो स्टॉक को भी वीडियो में इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे। चलिए अभी स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक में एक बहुत ही लंबा रैली के बाद स्टॉक नीचे आ गया था और इसी जोन में कंसोलिडेशन करने के बाद रिसेंटली स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक में फिर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। चलिए स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं ये जो 2515 का लेवल है, इस लेवल से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ये जो रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेके अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो जनरली स्टॉक्स जब ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट करते हैं, वो स्टॉक के लिए एक अच्छा साइन रहता है। चलिए अभी स्टॉक में एंट्री कैसे करना है वो देख लेते हैं। मान लीजिए ये स्टॉक का हाई ब्रेक पे मैं अपना एंट्री प्लान करती हूँ, मतलब 2678 के लेवल पे मैं 2485 के थोड़ा नीचे अपना एक स्टॉप लॉस प्लान करूँगी। या फिर मान लीजिए ये जो जोन है यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, इस कंसोलिडेशन जोन में अगर मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट करती हूँ, एक तो 2550 से थोड़ा नीचे, एक और स्टॉप लॉस 2349 से थोड़ा नीचे। आप अपने एंट्री के हिसाब से और अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। चलिए स्टॉक में टारगेट देख लेते हैं। टारगेट के लिए हम ये जो कंसोलिडेशन जोन बना था हमारा, इस कंसोलिडेशन जोन के डेप्थ को कंसिडर करेंगे और एक प्राइस रेंज हम ड्रॉ करेंगे इसके लोएस्ट पॉइंट से रेजिस्टेंस के लेवल तक। और ये प्राइस रेंज को अगर हम रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करते हैं तो अराउंड 41% का हमें एक टारगेट मिल रहा है 3548 के लेवल पे। हमारा अगला स्टॉक है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। चलिए पहले स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है और अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 वीक से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और ये जो मैं जोन ड्रॉ कर रही हूँ, ये छोटा सा जो जोन बन रहा था, इसको रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था। और इस वीक स्टॉक में ये जोन से ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हमको दिख रही है। चलिए ये पैटर्न को डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा क्लियरली समझते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम क्लियरली देख सकते हैं स्टॉक ये जो जोन है, ये जोन में काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ स्टॉक में फ्राइडे को ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई है। अभी अगर हम RSI को भी देखेंगे, RSI में एक शार्प मूव आया है और RSI 60 से ऊपर चला गया। और अगर यहाँ पे मैं 20 डे EMA प्लॉट करूँ तो स्टॉक को 20 डे EMA का सपोर्ट भी मिल रहा है। चलिए अभी बात कर लेते हैं ये स्टॉक में एंट्री कैसे प्लान करें। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो ब्रेकआउट कैंडल बना है, ये ऑलमोस्ट 16% का बन गया था और इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं, तो इस केस में मैं रिटेस्ट पे बाय करना प्रेफर करूँगी। मान लीजिए स्टॉक में थोड़ा सा रिटेस्ट होता है और स्टॉक ये जो 748 749 का लेवल है, इस लेवल के आसपास कहीं रिटेस्ट करता है तो मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूँगी। मंडे को अगर मार्केट का कंडीशन अच्छा रहता है तो मार्केट के कंडीशन को देखते हुए CMP पे भी मैं थोड़ा क्वांटिटी बाय करने का प्लान कर सकती हूँ, लेकिन मार्केट के मूवमेंट को चेक करने के बाद ही। फिलहाल मेरा रिटेस्ट पे ही बाय का प्लान है। तो अगर रिटेस्ट पे मैं अपना एंट्री प्लान करती हूँ, इसी कैंडल के नीचे मतलब 715 के थोड़ा नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करूँगी और उस केस में मेरा पहला टारगेट 838 के लेवल पर रहेगा। और ये जो स्टॉक है ये एक ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक है, तो स्टॉक में अगर मुझे अप मूव मिलता रहा तो हम वो रैली को राइड करते रहेंगे। चलिए अभी देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक। हमारा अगला स्टॉक है EID पेरी। ये स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं।
यहाँ पे मैंने एक ये जोन ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे 640 से 660 के बीच में मैंने एक जोन ड्रॉ किया है और ये जो जोन मेरा बना है, इस जोन से स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है। आप अगर देखेंगे स्टॉक ने एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट करने का कोशिश तो किया था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन क्लोजिंग ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ही हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से तो हमें एक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी दिख रहा है। RSI भी 60 से ऊपर चला गया है और अगर 20 EMA में प्लॉट करूं तो आप देख सकते हैं स्टॉक में 20 EMA का सपोर्ट भी मिल रहा है। चलिए अभी स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्लियरली ब्रेकआउट को देख सकते हैं। देखिए स्टॉक ये जो जोन है, इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा था करीब 4-5 महीनों से और स्टॉक में इस जोन से ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट के बाद स्टॉक रिटेस्ट के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी 20 डे EMA ऑलरेडी मैंने प्लॉट किया है। आप देख सकते हैं स्टॉक में 20 डे EMA का सपोर्ट भी है और हम देख सकते हैं ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम बहुत ही अच्छा था और ये जो दो रेड कैंडल्स हमें दिख रहे हैं, जो बेयरिश कैंडल्स हैं, यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो मुझे एक्सपेक्टेशन है स्टॉक यहीं से अपमूव कर सकता है। ये जो लेवल है ये पहले रेजिस्टेंस था स्टॉक के लिए, तो ये एक सपोर्ट के जैसा काम कर सकता है। तो मान लीजिए स्टॉक ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है और इसी के ऊपर ही कंसोलिडेट करने लगता है और यहाँ पे मुझे अगर कुछ अच्छा बुलिश कैंडल मिलता है, उस केस में मैं स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करूँगी और यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस को एंट्री के अकॉर्डिंगली प्लान करूँगी। मतलब ये जो कंसोलिडेशन के समय जो स्विंग लो मिलेगा मुझे, उस स्विंग लो से थोड़ा नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लान करूँगी। एक और सेफ स्टॉप लॉस 615 से थोड़ा नीचे प्लान कर सकते हैं। तो आप अपना स्टॉप लॉस अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड कर लें। चलिए यहाँ पे टारगेट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इमीडिएट टारगेट हमारा इसी कैंडल के ऊपर होगा 703 के लेवल पे और जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे हमारे लिए कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बना है। तो हमारा अगला टारगेट ये हैंडल का डेप्थ हो जाएगा। यहाँ पे प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 788 के लेवल पे मुझे एक और टारगेट मिल रहा है। एक और अगर लॉन्ग टर्म टारगेट को देखें तो ये कप के डेप्थ को कंसिडर करेंगे तो हमें एक और टारगेट 892 के लेवल पे मिल जाएगा। हमारा अगला स्टॉक है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। ये स्टॉक को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पोजीशन भी बन गया है, लेकिन क्योंकि ये भी एक वीकली ब्रेकआउट स्टॉक था, इसको भी मैंने लिस्ट आउट कर दिया। एक और स्टॉक है ZF कमर्शियल। ये स्टॉक को भी हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक जोन अगर ड्रॉ करती हूँ, स्टॉक का जो क्लोजिंग आया है वो इसी जोन के थोड़ा नीचे आया है और अगर हम लास्ट कैंडल को नोटिस करेंगे तो ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, वॉल्यूम भी अच्छा है और RSI भी 60 से ऊपर चला गया है। तो ये सब पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव कर रहे हैं स्टॉक के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है स्टॉक में जल्दी ही ब्रेकआउट आ सकता है। तो ये स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रखें। जैसे ही स्टॉक में कुछ अच्छा सेटअप बनता है आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखें ये हमारी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। अगर आप कोई भी स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे करें, क्योंकि अगर कैपिटल आपका है तो रिस्क भी आपका ही रहेगा। तो स्टॉक में एंट्री करने से पहले प्रॉपर एनालिसिस कर लें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।